किया। और जब भी किसी के घर में कोई खुशी का प्रसंग होता है तो एक टोली वहां बैठ जाती है और उत्तराधीन सूत्र के 36 अध्याय का अखंड पाठ कर लेते हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम चला उनका। सुनील जी चोपड़ा और स्नेहलता चोपड़ा उस काम को वहां बहुत, आज करीबन उस बात को 10 साल होने आ रहे हैं, निरंतर चला रहे। और उसके बाद कई जगहों पर ऐसी प्रेरणा दी कि हर व्यक्ति ने 11 गाथा का पाठ करना ही चाहिए। और जो सूर्यदेव आपके हाथ में है, उस सूर्यदेव की शुरुआत के ही पन्नों में प्रतिदिन 11 गाथा की आराधना कैसे करनी चाहिए उसकी विधि भी दी है। मैंने 2-3 उपक्रम उत्तराधीन को लेकर के प्रारंभ किए और पता नहीं, चेन्नई वाले बुरा न माने, बहुत धर्म नगरी है, बहुत पुण्यशालियों की नगरी है, धनवानों की नगरी है, धन की यहां कमी नहीं है, पुण्य की भी यहां कमी नहीं है, समय की भी यहां कमी नहीं है, ताकत की भी यहां कमी नहीं है। बस एक बात की कमी है, सिस्टम की कमी है। बाकी सब बराबर है, बाकी किसी बात की कमी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। और यदि व्यवस्था कर सकते हैं तो मेरा एक प्रस्ताव है आपके सामने। इंदौर चलता है, पुणे चलता है, नगर चल रहा है कि डेली 11 गाथा की आराधना हर व्यक्ति अपने घर में करे और हर गुरुवार को अपने धर्म स्थान में आकर के 9:15 से 10 सामूहिक उत्तराधीन सूत्र की आराधना हो। बंधुओं, यदि समाज में सुधार लाना चाहते हो, यदि धर्म संघ में सुधार लाना चाहते हो, यदि व्यवस्थाएं सही करना चाहते हो, तो किसी व्याख्यान की आवश्यकता नहीं, किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं, किसी सम्मेलन की आवश्यकता नहीं। उत्तराधीन की ज्योत घर घर में जगा दीजिए, सुधार अपने आप आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं जो उत्तराधीन सूत्र में कहीं ना गई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जीवन के साथ जुड़ा हुआ ऐसा कोई सवाल नहीं कि जिसका जवाब उत्तराधीन सूत्र में दिया ना हो। और यदि मैं मेरे नाम से कोई बात कहूंगा तो शायद कोई मानने से इनकार करेगा, लेकिन परमात्मा के मुंह से यदि कोई बात आती है तो उसको कोई मानने से इनकार नहीं कर सकता है। देखिए 17वां अध्याय पापी श्रमण का अध्याय। अपने श्रमण को पापी कहने का हौसला जो तीर्थंकर रखता है, अपने साधु के पीछे पापी शब्द लगाने की हिम्मत जो तीर्थंकर रखता है, पापी श्रमण की चर्चा करने की हिम्मत जिस आगम में है, और इतना स्पष्ट स्वरूप पापी श्रमण का, यदि यह स्वरूप लोगों के पास पहुंच जाए तो समाज की सारी भोंदोगिरी बंद करने के लिए, सारा स्वच्छंदाचार बंद करने के लिए किसी अभियान की आवश्यकता नहीं और कुछ भी नहीं। यदि पता चल गया एक एक जैन को कि नहीं, परमात्मा ने ऐसे साधु को पापी कहा है, ये पापी श्रमण है, और पापी श्रमण को परमात्मा ने आगे जाकर के इस अध्याय की आखिरी गाथा में कहा है कि जहर है ये, और जहर की पूजा नहीं होनी चाहिए, जहर की पूजा नहीं होनी चाहिए। जो पापी श्रमण नहीं वो अमृत के समान है, और जो पापी श्रमण है वो जहर के समान है। उनकी ग्रह होनी चाहिए, उनकी पूजा नहीं होनी। और यदि प्रत्येक जैन को यह पता चल गया कि नहीं परमात्मा ने कहा है, फिर उसको ये कहने की जरूरत नहीं है कि नहीं ये परंपरा वो कहती, वो परंपरा वो कहती। यहां कोई परंपरा की बात है ही नहीं, बेसिक सिद्धांत की बात है, मूलभूत सिद्धांत की बात है। इसलिए उत्तराधीन सूत्र की आराधना कराने के पीछे एक ही भावना है, एक ही आग्रह है, एक ही अनुष्ठान का लक्ष्य है कि उत्तराधीन सूत्र हर जैनी के दिमाग में घर कर जाए, जैनी के गले में आरंभ हो, दिल में नवकार मंत्र हो, और दिमाग में उत्तराधीन सूत्र हो, और हाथों में गौतम निधि हो, तो जिन शासन को जयवंत होने से कोई रोक नहीं सकता है। आइए
17वें अध्याय का गान इस मंगल भावना के साथ कि प्रभु भविष्य में कभी साधु बनना पड़े तो ये विशेषण मेरे साथ नहीं लगे, ऐसा आचार मैं नहीं करूं कि प्रभु तुम्हारे नजर में पापी श्रमण बन जाऊं, और मैं पापी श्रावक भी नहीं बनूं और पापी श्रमण भी नहीं बनूं। इस आस्था के साथ आइए पाठ कर रहे हैं। जी के उपवये नियंठे धम्मं सुनिता विनोवन्ने सुदुर्लभं लहिं बोहि लाभं वीरे जपच्छाय जहाँ सुहम तो। कोई निर्गंत प्रवर्जित होने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, दुर्लभ साधु धर्म को प्राप्त करने के बाद, दीक्षा लेने के बाद जैसा सुख हो वैसा विचरण यदि करता है तो पापी श्रमण है। और ऐसे शिष्य को जब गुरु प्रेरणा देते कि नहीं तो ज्ञानार्जन कर, तो साधना कर, उस समय शिष्य कैसे उल्टे जवाब देता है। सेजा दढ़ा पाउरनम में अति उपजय भो तुम तहे व पाऊं जानामि जंवटै औसोती किम नाम कहामि सुये न भंते। शैया बराबर मिली है, कपड़े बराबर मिल रहे हैं, आहार बराबर मिल रहा है, पानी बराबर मिल रहा है। मैं जानता हूं जैसे कर्म है वैसे है, ये सारा जानता हूं, फिर पढ़ने की आवश्यकता क्या है। पढ़ूंगा तो भी मरूंगा, नहीं पढ़ूंगा तो भी फिर पढ़ करके करना क्या है। ऐसा उत्तर देने वाला चेला मिल जाए तो गुरु का भी कल्याण और चेले का भी कल्याण। मुझे नहीं मिला ऐसा, बिल्कुल मत। आइए आगे मैं गाथा के साथ ही बात करते जा रहा हूं, क्योंकि वही गाथा वही कि वही आपको समझ में आ जाए। जे के में पवाइए निदासिले पगाम सो भोचा पेचा सोवम सोवई पाव समने ती ऊंचाई आयरिये उज्जाये हिम सुयम विनयम यगाहिये तेचेव खिंसाई बाले आयरिये अध्यायानं समम नो पड़ी तपाई अपड़ी पूयाये थदे पाव समने ती ऊंचाई समदमाने पानानी बियानी हरियानी संजय संजय मन माने संथारम फलगम पीढ़म निसेजम पाय कंबलम अपमजिय मारुहई पाव समनेति ऊंचाई दव दव सचरई पमत्यय विकणा उल्लंघनेय चंडेय पाड़िले पमते उव उज्जयी पाय कंबलम पाड़िले नानाउते पाड़िले ही अपमते से किंची हुनी सामिया गुरु परिभावयनि चम बहुमाई पमुहरे तंदे लुद्धे अनिगये असम विभागे अचियते पाव समनेति विवादम च उदेरेयि अहमे अतपन्नहा उगहे कलये रते अथिरासने कुकुये जत तत निशिये आसन में अनाउते ससरख पाए सोवाई से जम न पड़िले आए संथारये अनाउते
दूध दही विगाई वो आहारे अविखना मरये यताओ कमे अथ तमी असुरमी आहारे अविखनम चोई वो परिचोयई आयरिय परिचाई पर पासंड सेवाये गानम गनिय दुबुये स्वयं गेहम परिचज पर गेहन शिवावरे निमित्तेन यवहरई पावसमनेति उच्चई सनाई पिंडम जेमेई निचय सामुदानीयं गेयं निषेजं चवायेयि पावसमनेति उच्च हे यारि से पंचकुशील संउडे रुवंधरे मुनि पवरानये आयंसिलोये विषमेव गरह्ये न सेयं नेव परत जेव जये सयाउदोसे से सुवये हुई मुनि नमजे आयंसिलोये अमयं वपुये अराहये लोगमिनम् तेविमिति पाव समनिजन नामम सतरसमम अध्ययनम संपूर्णम। खाता है, पीता है, दिन में सोता है, पढ़ने के तरफ ध्यान नहीं। आचार्य उपाध्याय ने कोई बात कही, उनको उल्टा जवाब देने लगा। किसी भी प्रकार के आचार्य उपाध्याय की सम्यक परिचर्या न करने वाला पापी श्रमण होता है। चलते समय प्राणियों का समर्दन करते हुए, बीज और हरित को दबाते हुए, स्वयं में असंयम होते हुए भी स्वयं को संयमी मानते हुए जीने वाला व्यक्ति पापी श्रमण है। संथारा, आसन, इनका बिना प्रमार्जन किए ही जो उन पर आरूढ़ हो जाता है, चलते समय दबक 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 चलता है। आपने देखा होगा कई लोग चलते समय या तो पांव घिसाते हैं या वो जीना चढ़ रहे होंगे तो भी ऊपर पता चल जाता कि कोई आ रहा है। पता नहीं इतनी ताकत वो पांव पर क्यों लगाते हैं। बार बार प्रमाद करता है, उल्लंघन करता है, लांग करके जाता है, वस्तु को, व्यक्ति को, प्राणी को लांग करके जाता है। प्रतिलेखना में प्रमाद करता है, सामान इधर उधर कहीं पड़ा हुआ है और गुरु यदि कुछ कह दे तो उनको उल्टा जवाब दे देता है। असंविभागी, जो मिला उसका बंटवारा नहीं करता है। अप्रिय व्यवहार करने वाला, अहंकारी, लुब्ध, अनियंत्रित व्यक्ति पापी श्रमण होता है। विवादों को जो बार बार जगाता है, विवादम च उदरी, गड़े मुर्दे को जो उखाड़ता है। कपल शिविर में हमने एक पचकान दी है कि पहले उनकी क्षमापना करा दी, प्रदर्शन के बाद क्षमापना करा दी और क्षमापना करने के बाद उनको एक पचकान दिए कि भविष्य में कभी कोई झगड़ा होगा तो इसके पहले की बात का रेफरेंस नहीं देंगे। आप भी चाहो तो पचकान ले सकते हो, आप भी चाहो तो पचकान ले सकते हो कि भविष्य में जब किसी के साथ झगड़ा करेंगे तो पुरानी बात का रेफरेंस नहीं देंगे। आप देखना, यदि झगड़े की तरफ देखोगे, आप झगड़े के यदि आपको कंट्रोल में लाना हो, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। झगड़ा शुरू किसी बात से होता है और पूरा और किसी बात पर होता है। शुरुआत होते समय जो बात थी वो आगे जाकर तक कहाँ छूट जाती है पता ही नहीं चलता है। न जाने उसमें कितनी बातें आकर के मिल जाती हैं। झगड़े का एक नेम बना लो आप कि जिस बात को लेकर के झगड़ा शुरू हुआ है उसके अलावा दूसरी बात नहीं करना है, उसके अलावा दूसरी बात नहीं करना। पुराना कोई झगड़ा गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना। और जो गड़े मुर्दे उखाड़ता है वो करता क्या है? अधर्म के द्वारा बहुत
बहुत भयानक और सुंदर शब्द है। देखना चाहो गाथा में तो 12वीं गाथा का शब्द है, विवादम च उदरी अहम में अत्पन्नहा। जो विवादों को जगाता है, गड़े मुर्दे को उखाड़ता है, वो करता क्या है? अधर्म के द्वारा अपनी ही प्रज्ञा का नाश करता है। अत्पन्नहा, स्वयं के बुद्धिमत्ता का, स्वयं के सौभाग्य का नाश करता है। मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा और कोई शब्द हो सकता है। जिसको झगड़े में ही मजा आती है। मजा किसमें आती है? हाँ, झगड़े में जिसको मजा आती है। कोई झगड़ा चल रहा हो, आपको किसमें मजा आती है? आपको मजा किसमें आती है? ईमानदारी से बोलना है। यहां से चले वो, बहुत देर हो गई है, जल्दी पहुंचना है, इसलिए बिना वंदना करे, बिना जयकारे निकल गए। लेकिन रास्ते में कहीं पर कोई झगड़ा चल रहा होगा, रुकेंगे कि आगे निकल जाएंगे? क्यों? आपको किसने आकर्षित किया है? झगड़े ने। झगड़ा बड़ा प्रिय है, बड़ा प्रिय है। इस झगड़े के प्रति कभी प्रेम रखो। जिसका आसन अस्थिर है, पापी श्रमण के विशेषण, थोड़े गहरे विशेषण जा रहे आगे, बड़े छोटे विशेषण है। जिसका आसन अस्थिर है, जो इधर उधर कहीं भी बैठ जाता है और आसन में जो उपयुक्त नहीं होता है। और गहरा शब्द है, समझ करके लेना। जो सोने के पहले पावों में लगी हुई रज को पावों से अलग नहीं करता है। तलवों को जो मिट्टी लगी है, उस मिट्टी को जो प्रमार्जन के द्वारा अलग नहीं करता है, मिट्टी पावों पर रख करके ही जो सोता है, वो पापी श्रमण है। अब सोचिए क्या होगा। भगवान का विज्ञान, ये उत्तराध्ययन सूत्र कितना गहरा है, इसका अनुमान लगाइए। कैसे गणित चलता है? यदि पांव पर वही रज लेकर के वो सो गया, अब पता नहीं वो रज कहां की है, पता नहीं उस रज में कौन से वाइब्रेशन है। और जिस समय वो सो जाएगा, उस समय वो शिथिल हो जाएगा और उन रज के वाइब्रेशन पावरफुल हो जाएंगे और उसके पूरी चेतना में एक तांडव नृत्य शुरू कर देंगे। इसलिए सरजस्क पावों के साथ सोने वाले को पापी श्रमण कहा गया। और देखना चाहो तो देख सकते हो, गुरुद्वारों में पांवों की रज नहीं जाती है, इसलिए गुरुद्वारों में बड़ी शांति रहती है। आपके स्थानक में क्या होता है ये आप देखो। नवकार कलश के आलंबन से एक व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं कि जूते घर में नहीं आए। कि पहले तो कहना नहीं पड़ता था कि जूते देहरी के बाहर छूटते थे, अब जूते जहां न जाए वो कम है। और आप सोचिए कि जूतों के साथ क्या घर में लेकर के आते हैं आप। पता नहीं जूतों को कहां कहां की मिट्टी लगी होगी और उन मिट्टी के सारे निगेटिव वाइब्रेशन आप घर में लेकर के आते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा ससरख पाए सुवई। आप उसको अपने जीवन में लगा सकते हो कि बाहर के रज घर में लाने वाला घर पापी घर बन जाएगा और बाहर की रज को घर के बाहर ही रखने वाला घर सुरक्षित रह जाएगा। दूध दही विगति का विकृति का बार बार ग्रहण करता है। बंधुओं, दीक्षा का पहले ही साल था, 74 के बाद कांदावड़ी चतुर्मास, और गुरुदेव साल भर का प्रायश्चित उतारने के लिए हमारी एक मर्यादा है कि साल भर में जो भी प्रमाद के कारण से दोष लगे हैं उनका प्रायश्चित संवत्सरी के पहले उतारते हैं। और उतारने के लिए अलग अलग परंपरा है।
कोई पचोला करके उतारता है, कोई 2 तेले और पोरसी करके उतारता है। गुरुदेव एकासन क्या करते थे 1 महीना तक। एकासन के समय में मैंने देखा कि गुरुदेव दिन दूध नहीं ले रहे। एक दिन दूध लिया, दूसरे दिन दूध नहीं लिया। मैंने गुरुदेव को पूछा कि गुरुदेव दूध कृपा करो ना। बोला नहीं, रोज सरस आहार नहीं करना। 75 साल की उम्र में कल दूध लिया, आज दाल लूंगा, आज दूध नहीं लूंगा। सरस आहार 75 साल की उम्र में रोज नहीं करते थे। इतना जिनके जीवन में संयम ढला हुआ था, इसीलिए वो सिद्ध पुरुष बन पाए। सिद्ध पुरुष जन्मता नहीं बंधुओं, सिद्ध पुरुष बनता है। पुण्य पुरुष का जन्म होता है और सिद्ध पुरुष बनता है। जो रोज सरस आहार करता है उसको परमात्मा पापी श्रमण कहते हैं। जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक निरंतर खाना ही करते रहता है, उसको प्रभु पापी श्रमण कहते हैं। जो अपने आचार्य का, जो अपने गुरु का त्याग कर करके, अपने गुरु को छोड़ करके दूसरे संग में जाता है, वो पापी श्रमण कहलाता है। स्वयं के घर का व्यापार, अपने संयम साधना का पराक्रम छोड़ करके जो दूसरे के घर में दूसरे के उपक्रम करते रहता है, निमित्त के आधार पर व्यवहार करता है। उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा किया तो वैसा करूंगा, उसने वैसा किया तो वैसा करूंगा। ऐसे निमित्त के आधार पर जो व्यवहार करता है वो पापी श्रमण होता है। जो अपने ही रिश्तेदार, अपने ही परिचित के घर का आहार लेता है, सामुदायिक आहार को ग्रहण नहीं करता है, गृहस्थ के वहां जाकर के उनकी निषिद्धा पर, उनकी शैया पर, उनके आसन पर बैठ जाता है, वो पापी श्रमण कहलाता है। और प्रभु फरमा रहे हैं 20वीं गाथा में कि ऐसा जो श्रमण है वो जहर के समान ग्रहणीय है। अयंसी लोये विषमेव ग्रहीये, विष के समान उसकी ग्रह होती है। उसके लिए ना ये लोक है न परलोक है। जो इन दोषों को छोड़ करके जीता है वो अमृत के समान पूजनीय बनता है। जो अमृत के समान पूजनीय बने वो कैसा जीवन जीते हैं। आओ 18वां अध्याय। संजती राजा शिकार करने के लिए गया, तीर चला, हरिण को लगा और हरिण गर्दभाली के पास जाकर के गिर गया। राजा को लगा कि अब ये ऋषि मेरे पर क्रुद्ध हो जाएंगे। राजा ने अभय मांगा और ऋषि ने एक शब्द बोला, अभो पृथ्वा तुभ्यम अभय दया भवाई। अभय चाहते हो तो अभय दाता बनो, बिना अभय दान दिए तुम्हें अभय मिल नहीं सकता है। राजा को उन्होंने समझाया कि किस लिए तुम ये सारा उद्योग कर रहे हो, जब जाना निश्चित है और ये संसार मरने के वाले के पीछे कोई मरता नहीं है। राजा प्रबुद्ध हो गया, दीक्षित हो गया और दीक्षित होने के बाद एक क्षत्रिय मुनि से उनकी मुलाकात होती है। क्या संवाद होता है उसको देखें। कंपिले नयरे राया उदिन बलवाहने नामेरम संजय नाम मेघवनि गए हयनिये गयानिये रहानिये तहे वया पायतानिय मया सवो मिये छुईता हय गवो कपिलो जानके सरे भिय संते मिये तत्ता आह के सर में उज्जाने अनगारे तवोधरे सज्जाय जान संजुते धम्म झानम झियायी अफव मंडवमी
जायई खविया सवे तसा गए मिये पासम अह असगवोराया क्षिपमागम सोताये आये मिये उपासिता अनगारम ततम अहराया तत्त संबंतो अनगारो मनवो मयेवु मंद पुण्यनम आसमी सज्जयितानम अनगारस सोनिवो विनयन वंदये पाये भगवम यत्तमेकमे अहमोरेण सो भगवम अनगारे जनमस्तिये रायानम न पडिमन्त्ययि तवो राया भयदुवो संजवो आमसिदि भगवं वहराहि मे कुद्यते अनगारे अभव पथिवातुभम भयदया भवाह्य अनिच जीवालोगमे किंसाये पसजसि जया सवं परिच गन्तवमवससते अनिच जीवालोगमे जीवीयं च वरुवं च विद्यु सम्पाय चञ्चलं जततं उज्जसिरायम् धारणीय सूया चेव मिताय तह वंदवा जीवन्तमनु जीवन्ति मयं नानुभयन्ति निहरन्ति मयं पियरं परं दुःखिया पियोरविता पुते तवो तेन जिये दवे दारेय परिरखिये किलन्ते नरारायम् तेन विजं कयं कमं सोहम जयि वाधुवं कमुना तेन संजुतो सोउन तस्य सोधमं अनगरस अन्तिये महया संवेगनिवेयम् संजवो च इवुम्रजं निखन्तो जिनशासने गद्दभालि स भगववो चिच्चरठं पवयिये खतिये परिभाषायि जहाते दिशायि रोवम् किं नामे किं गोते कसठाये वमाने कहं परिहरसि बुधे संजवो नाम नामेनं तह गोतेन गोयमो गद्दभालि ममायरिया विज्जचरण परगा किरियम किरियम विनयम अन्नानं ये हिं च उयिं ठाणहिं मेयने किं पभासयि ये पावु करे बुधे विज्जचरण संपन्ने सच्चे सच्च परकमे पढ़न्ति नरये घोरे जे नरा पावक दिवं च गयं गच्छन्ति चरिता धम्ममारियं मायामुयमेयं तो मुसा भासा निर